हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो हमारे 8th एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बच गए थे उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। क्या कह रहा है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, एक ब्रिज है आपके पास, उसमें एक पॉइंट है। अक्रॉस ए रिवर, एक रिवर के पार, the angles of the depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपके पास में कोई रिवर है, इसकी विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रिवर है। अब इसके ऊपर बेटा एक कोई ब्रिज है। अब आपको पता ब्रिज इस प्रकार से बनता होगा, ठीक है। ये आपके पास रिवर है, ये इसके ऊपर हो सकता है ब्रिज हो, ठीक है। ये हमारे पास रिवर है, तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट से आपके पास जो बैंक्स है, बैंक्स का मतलब होता है किनारे, तो ये बैंक है, ये बैंक्स दोनों बैंक्स हैं, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आगे हमारे पास में ये जो पॉइंट है वो है इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर फ्रॉम द बैंक। इसके किनारों से ये 4 मीटर की दूरी पर है, तो ये आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ी साइज बना देता हूँ। ये देख सकते हो स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इस रिवर की जो हमारे पास विड्थ है ये फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं इसकी विड्थ यहाँ से यहाँ तक की अक्स है और यहाँ से यहाँ तक वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे को फाइंड करनी पड़ेगी अक्स प्लस वाई, ओके। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, ये 30 है, तो अल्टरनेट एंगल्स होने के कारण ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने विड्थ को क्या माना, 2 टुकड़ों में माना है। इस BC को तो x माना है और BD को y। तो लेंथ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ ABC। इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, AB हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 हो जाएगा। 4 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4√3। ऐसे हमारे पास सेकंड जो ट्रायंगल आया है ABD, इसमें AB अपॉन BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा और ये tan 45 वैल्यू पुट कर दी, 4 अपॉन वाई और 1 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास y इज इक्वल टू 4 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करने के लिए इनको ऐड करना होगा x प्लस वाई, तो 4√3 प्लस 4। अब इन दोनों में 4 कॉमन आ गया है, 4 कॉमन लेने पर हमारे पास √3 प्लस 1 बच गया है। और आगे √3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1.732 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करने पर 2.732 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.928। अगर डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक रखना चाहे तो 10.92 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी विड्थ आ गई है रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप। आपने समुद्र में जहाज चलते हुए देखे होंगे, उनको शिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई शिप है। अब आपके पास है कि उस शिप पर एक डेक होता है बेटा, ठीक है ना, ऊपर वो मान लीजिए इस हाइट पर है, यहाँ से ये डेक ऑफ द शिप होता है। यहाँ पर कभी आप शिप को देखो तो उसमें देखना बड़े बड़े जो शिप होते हैं उनमें ऊपर डेक बना हुआ होता है। ही ऑब्जर्व, ये जो डेक है वो 10 मीटर अबव वाटर लेवल है, वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचा है बेटा, ठीक है। तो ये हाइट जो हमारे को है वो 10 मीटर गिवन है। फिर आगे कह रहा है
that he observed that the angle of elevation of the top of a hill is 60 डिग्री। अब यहाँ से वो एक व्यक्ति देखता है एक पहाड़ी को। अब आपके पास ये मान लीजिए ये आपके पास एक पहाड़ी है, ठीक है, हिल। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दे रखा है कितना, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30 डिग्री। और यहीं से इसके बेस का, किसके बेस का, जो हिल है हमारे पास, ये हिल है बेटा, और ये डेक की हाइट थी, तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो डाउन साइड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन था जो ऊपर की तरफ बनेगा। फिर आगे हमारे पास आ रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ठीक है। ये जो हमारा शिप था, इस शिप से इस हिल की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये वाले शिप मान लीजिए यहाँ है, तो ये फाइंड करवा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। और दूसरा पूछ रहा है हाइट ऑफ द हिल, इसकी हाइट ही पूछ रहा है, तो हम इसको एच एज्यूम कर लेते हैं। दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम डायग्राम को पूरा करते हैं। ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी 10। और ये हमारे पास में हो जाएगा कितना, h माइनस 10। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके पास ये डायग्राम कंप्लीट होता है। अब इसको जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनको नाम देते हैं A, B, C, D, E। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन पहले कर दिया है ताकि हमारे को एक्सप्लेन करने में टाइम कम लगे। ये डिस्टेंस जो हमने x मानी थी, हिल की डिस्टेंस शिप से x राइट करना है, और इस हाइट को मैंने h माना था। ये 10 थे तो ये 10, ये h माइनस 10, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम हमारे मेन सॉल्यूशन पर आते हैं। ट्राइंगल, जो पहला ट्राइंगल है 60 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल, वो देख लीजिए। 60 डिग्री एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स कहाँ जाकर के ज्वाइन हो रही है, A और B पर। तो ABE ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है, ABE। तो AB में AB हमारा परपेंडिकुलर है, BE बेस है, तो ये 10 60 हो जाएगा। वैल्यू पुट करने पर h माइनस 10 अपॉन x, ये h माइनस 10 है, और ये हमारे पास x है बेटा, ये x है तो ये भी x है, ठीक है। इस प्रकार से आप इजीली समझ पा रहे होंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h माइनस 10 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से, तो h माइनस 10 और ये √3x, ठीक है। अब सेकंड ट्रायंगल बेटा आप या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ये गिवन था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल होने के कारण से ये भी 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ट्रायंगल EDC ले रहा हूँ, EDC ये वाला, इसमें हमारा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ED अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 30। इसमें वैल्यू पुट कर दी है 10 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू 10 √3। अब ये वाली वैल्यू जो हमारे को फाइंड करनी थी, x की भी फाइंड करनी है, h की भी, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है। x किसको माना था हमने, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। जो हिल की डिस्टेंस है शिप से वो हमारे पास 10 √3 मीटर आ चुकी है। लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, हमारे को हाइट भी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर पुट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 10 √3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास में आ जाता है h माइनस 10 इज इक्वल टू √3 इंटू 10 √3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है बेटा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। माइनस 10 को तो ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो h इक्वल टू 40 मीटर। फिर हम जो फाइनल लैंग्वेज है, आंसर है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में राइट करते हैं। सो द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज 10 √3 मीटर और हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है।
ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, एक हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट ट्री है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा है। इस ब्रोकन 12 मीटर हाई, इसकी हाइट फिलहाल हमारे पास 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर। इस ब्रोकन को टूट जाता है बाई स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज तूफान के हवा के कारण, इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, कि जो इसका टॉप है, ये वाला टॉप मान लेते हैं बेटा, ये यहाँ से टूटता है, ठीक है, और यहाँ से टूटने के बाद में ये ग्राउंड को छूता है और वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 60 डिग्री। इस ग्राउंड के साथ में ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहाँ से टूट चुका है तो यहाँ से पर इसको काल्पनिक रूप से शो करेंगे, ठीक है, ये कि पहले हमारे पास था पेड़, अब टूट करके ये वाला पार्ट यहाँ आ चुका है विद द ग्राउंड। एंड फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। आपको ये फाइंड करना है कि ये यहाँ से किस हाइट पर टूटा है, ठीक है, ये वाली हाइट ये फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए डायग्राम को हम पूरा करते हैं। इसको h माना है हमने, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये बताइए 12 माइनस एच, ठीक है। अब जब ये 12 माइनस एच है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 माइनस एच, क्योंकि ये वही पार्ट है जो कि ब्रोकन पार्ट है ट्री का। पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा कौन सा है, ये था ना, तो ये और ये एक ही तो है, ये वाला टॉप ये आ चुका है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये टोटल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है ट्री की बिफोर ब्रेकिंग 12 मीटर। इसको हमने h माना है कि टूटने के बाद में हम मान लेते हैं कि h मीटर उसकी हाइट बची होगी, तो टूटा हुआ जो पार्ट है वो 12 माइनस एच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए हमारा ए बी कोई ट्री था, बी पॉइंट से टूटा और सी पॉइंट पर ये जाकर के टच करता है, ठीक है, तो ये पहले वाला जो ए पॉइंट था वो सी की जगह आ चुका है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जिसको h माना है उसको राइट करेंगे, द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द ट्री ब्रोक इक्वल टू h मीटर। अब स्टूडेंट्स ये h है, ये ए बी 12 थी, ये ए बी 12 है, बी सी को हमने h एज्यूम किया है, और आपको ये पता है कि ये ए सी और ये सी डी ये इक्वल है, ठीक है। ये थोड़ा कर लेना, मैंने यहाँ पर पहले बी और यहाँ सी राइट कर दिया था, तो दो पॉइंट्स को अपन एक सेम नाम नहीं दे सकते, इसलिए उसको सी और डी मैंने करेक्ट किया है। अब ट्रायंगल लेते हैं हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बताइए दो जो हमारे साइड्स है जिनके बिटवीन में हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमारे पास एक परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, दूसरा हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो हमारे पास हो जाएगा बी सी अपॉन सी डी, ये परपेंडिकुलर और ये एच, इसको साइन 60 बोलेंगे। अब वहाँ से आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो डायग्राम से कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर वो h है और हमारा हाइपोटेनियस 12 माइनस एच है, और इधर रूट साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2h इज इक्वल टू 12√3 माइनस h √3, ये √3 बटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 12√3 माइनस h √3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ इधर 2h आ जाएगा। अब हमारे को क्या है, इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन में जो h वाले टर्म्स है बेटा उनको एक तरफ ले लीजिए LHS साइड में, तो h वाला टर्म ये रहा, एक ऑलरेडी इधर है तो इसको इधर बुला लीजिए, इधर ये नेगेटिव है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 2h प्लस h √3 इज इक्वल टू 12√3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये ऐड नहीं होंगे बेटा आपके पास, ठीक है, ये रेशनल है ये रेशनल है, ऐड नहीं होंगे, √5 नहीं होगा, तो आपके पास में h की वैल्यू फाइंड करने के लिए h कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने के बाद में देखिए जब इनमें से h बाहर आ गया कॉमन लेने पर, तो अंदर बचेगा 2 प्लस √3। अब इस भाई साहब को उधर सेंड कर दीजिए, ठीक है, h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h ही रहना चाहिए इधर, 2 प्लस √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12√3/2 प्लस √3। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में बहुत सारे सोल्व किए थे, रेशनलाइजेशन नाम से एक हमारा टॉपिक था,
उस टॉपिक में रेशनलाइजेशन करना सीखा था, तो वो टाइम आ चुका है जब हम उस नॉलेज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका रेशनलाइज करने के लिए इसका रेशनलाइज फैक्टर 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइज फैक्टर 2 माइनस रूट 3 होगा, तो 2 माइनस रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 12 रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 रूट 3, और 12 रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 12 36। और नीचे देखिए हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। आगे हमारे पास देखिए ये आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इस ऊपर वाले में बेटा हमारे पास 12 कॉमन आ गया है, इनमें 12 कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा 2 रूट 3 माइनस 3 और नीचे 4 माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो 1 हो गया जिसको अपन को आगे लेकर के चलने में कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू गिवन है, तो वो रूट 3 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2 इंटू 1.732 माइनस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, इसमें से ये माइनस किया तो ये बचेगा। ठीक है, आपके पास ये स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया था ऐसे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये बचेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा ये h की वैल्यू। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रेक, जहाँ से हमने वो हाइट जहाँ से पेड़ टूटा था वो 5.568 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है दिखने में। ठीक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी होने के कारण से आपको इसको छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, इस सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। जैसे हम सॉल्यूशंस करते आए हैं वैसा का वैसा ही इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो कहाँ तक जाता है, एक टावर के फुट तक जाता है। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास टावर है और ये हाईवे है। ठीक है, इस हाईवे इस टावर के फुट की तरफ जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है बेटा, यहाँ से ये व्यक्ति ऑब्जर्व निरीक्षण करता है। ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये हाईवे है बेटा, हाईवे पर एक कार आ रही है, उस कार को देखता है। मान लीजिए वो कार यहाँ है बेटा, तो यहाँ पर जब उसने इसको देखा तो उस टाइम उस एंगल के साथ उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो एक स्पीड से एक समान स्पीड से इस टावर के फुट की ओर पहुंच रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कार है, कार मान लीजिए यहाँ पर है, ये हमारा AB टावर है और ये कार है। ये कार बेटा यहाँ से चलती हुई आ रही थी, इस पॉइंट पर जब ये थी तब इसने देखा, इस व्यक्ति ने, तब उसका एंगल 30 डिग्री का था, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब ये जो स्पीड है उसमें कोई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। फिर कह रहा है 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद में, यहाँ पर जब 30 डिग्री एंगल पर देखा था उसने, उसके 6 सेकंड बाद है। मान लो 6 सेकंड में बेटा वो गाड़ी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई आपके पास, यहाँ मान लो यहाँ आ गई। कौन से पॉइंट पर, D पॉइंट पर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, तब ये एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज दे दी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो हमारे को नहीं पता, उसको हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा।
यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उसको मैं मान लेता हूँ t सेकंड लगेगी। कितने सेकंड लगेंगे? t सेकंड। तो ये डिस्टेंस भी माननी पड़ेगी, इसको y मान लेते हैं। और ये हाइट ऑफ द टावर है, इसको h मान लेते हैं। ठीक है, इतना मानना पड़ेगा बेटा। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। ये बेटा टाइम है, टाइम और ये डिस्टेंस है। इनकी हेल्प से हम स्पीड भी निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एच, एक्स और वाई, इनमें एक रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसा हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो ए बी सी और एक ए बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी सी। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना है। हमने हाइट को क्या मान लिया है? h, और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकंड। ये कार यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको हमने x मान लिया है। 6 सेकंड टाइम गिवन है, डिस्टेंस नहीं गिवन है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगी कार, उसको हमने y एज्यूम किया है और टाइम को t माना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आते हैं जो हमारा राइट ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स कहाँ जा करके ज्वाइन हो रही है? ए और बी पर। तो ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल ले लिया है। इस ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और बी सी ये परपेंडिकुलर बेस इज इक्वल टू 10 30। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच रूट 3 आ गया है। इस इक्वेशन में 3 अननोन वैल्यूज है, एक्स वाई और एच, इसलिए अभी फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर दे करके छोड़ दीजिए। आगे वाले जो हमारा सेकंड ट्रायंगल होगा उससे हम एक इक्वेशन और प्राप्त करते हैं, फिर देखेंगे इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड ट्रायंगल है ए बी डी 60 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री एंगल बनाने वाले दोनों साइड्स बी और ए पर मीट हो रही है, तो ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही आसान है बेटा। ठीक है, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ध्यान रखना, ट्रायंगल तो आपके पास एडीसी भी बन रहा है, एडीसी राइट ट्रायंगल नहीं है, तो एडीसी नहीं लेना है। तो ए बी अपॉन बी डी हुई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 60 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है ना, एच अपॉन वाई इज इक्वल टू रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एच इज इक्वल टू रूट 3 वाई। अब बेटा ये एच की वैल्यू इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है कि आप लोग हाइट फाइंड करो, एक्स फाइंड करो, हमारे को टी फाइंड करना है। तो ये एच की वैल्यू बेटा इसमें रिप्लेस कर दो, एच की जगह, इस एच की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए मैंने ये कर दिया फ्रॉम इक्वेशन और सेकंड से एच की वैल्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3y आ गया है। अब वाई वाई वाले टर्म्स को एक तरफ सेंड कर दिया, तो y को इधर सेंड करते हैं, हमारे पास 3y माइनस वाई आ गया और ये 2y। अब y को इधर ले आए तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आने के बाद में ये रिलेशन हमारे पास बहुत काम में आएगा। अब आ जाइए, आपके पास क्या फाइंड करवा रहा है? ये तो मान लीजिए अभी तक अपने यूजलेस काम किया है। हमारे को फाइंड करना टाइम, द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट डी। डी से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा वो फाइंड करना है। अब बेटा टाइम फाइंड करने के लिए टाइम का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो पता है हमारे को y है, लेकिन स्पीड नहीं पता, तो स्पीड फाइंड करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की स्पीड वही रहेगी जो यहाँ से यहाँ तक की थी, तो इन दोनों की हेल्प से पहले हम स्पीड फाइंड करेंगे, वो स्पीड ये टाइम फाइंड करने में हम काम में लेंगे। तो स्टूडेंट्स सी और डी के बिटवीन में जो हमारी जो कार थी, ठीक है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ द कार, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस x है और ये 6 है, तो x अपॉन 6 हो गई स्पीड। अब हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम का फॉर्मूला लगा दिया स्पीड अपॉन, यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन की, डिस्टेंस कितनी है y और स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड थी ना, तो ये वाली स्पीड ही वहाँ रहेगी, तो x अपॉन 6, तो यह आ जाएगा y अपॉन x इंटू 6। अब y अपॉन x की वैल्यू यहाँ से ले लो, ठीक है, इसी को दे दो आप x इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू कितनी है 2y, तो ये रख दीजिए, तो y अपॉन 2y इंटू 6, y से y कैंसिल, इससे ये कैंसिल,
तो ये आंसर आ गया 3 सेकेंड्स आंसर। 3 सेकंड लगेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड्स। ये 26 का हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, 25th क्वेश्चन का 3 सेकंड लगेंगे। और टोटल टाइम पूछे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो 9 सेकंड हो जाएगा। 6 सेकंड पहले कवर कर चुका था, 3 सेकंड बाद में लग गया, तो टोटल टाइम 9 सेकंड। वो क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा कि आपको चेंज करके दे रहा है या क्या दे रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़ चुके थे बेटा। 26 मैंने समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्या कह रहा है, ए टावर एंड ए बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड आर सिचुएटेड। ठीक है, एक रोड है हमारे पास में, सपोज कर लीजिए ये रोड है, इसके एक तरफ हमारे पास बिल्डिंग है, दूसरी तरफ एक टावर है। अब आपको ये पता लगाना है कि टावर और बिल्डिंग में ज़्यादा ऊंचा कौन होता है, ज़्यादा हाई कौन होता है। तो श्योर है टावर ऊंचा होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको डाउन साइड बनानी पड़ेगी ये रोड। ये हाइट बिल्डिंग मान लेते हैं अपन, नहीं टावर, और ये बिल्डिंग है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, यहाँ से यहाँ हमारी आँख, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं हम। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किस किस का? रूफ एंड बेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के रूफ कहाँ है? ये रही छत यहाँ है, तो ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास 45 डिग्री है। और यहीं से अगर अपन इस बिल्डिंग के बेस को देखते हैं तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये हमारे पास 60 डिग्री का है। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए बिल्डिंग के टॉप से भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ। अब बेटा ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। आगे कह रहा है इफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट हमारे पास 12 मीटर है। इसको नाम मैं ए बी दे देता हूँ, और ये हमारा सी डी है, और ये ई एफ ई मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हाइट 12 है। पूछ रहा है द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट यानी सी डी आपको फाइंड करनी है। अब ये 12 है तो ये भी 12 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास h - 12 हो जाएगी। समझ गए होंगे। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमारे को, तो इसको x एज्यूम कर लेते हैं, जो कि केवल u जाएगी, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है। क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, और अगर फाइंड हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा आपका। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन, हाइट को h मान लिया है, ए बी 12 गिवन है, सी ई भी 12 हो जाएगी, डी ई हमारी h - 12 हो जाएगी। अब ट्राइंगल ले लिया ए ई डी, तो डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू 10 45 डिग्री। वैल्यू पुट की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। ठीक है, ऐसे डी सी भी ले लिया हमने दूसरा ट्राइंगल, डी सी बी 60 डिग्री वाला एंगल ट्राइंगल, ये देखिए। ठीक है, इसमें भी h अपॉन x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस ये होगा, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त कर लिया। अब बेटा x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ रिप्लेस करना है। इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रिप्लेस करनी है, तो हमारे पास में ये आएगा √3h - 12। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया √3h - 12 √3। अब h वाले टर्म को एक तरफ लाना है, तो इसको इधर ले आए, तो h कॉमन आ गया। h कॉमन आते हैं, अंदर बचा 1 - √3। इसको उधर सेंड करेंगे तो हमारे पास अपॉन में चला जाएगा। अब बेटा ये माइनस हमारे को परेशान करेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस माइनस की यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको माइनस करते ही ये +1 है, -1 हो जाएगा, ये प्लस √3 हो जाएगा। प्लस √3 को नीचे पहले लिख लिया, इसको बाद में।
अब इसको रेशनलाइज करने के लिए रूट 3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 36 + 12 रूट 3 आ गया। नीचे a + b a - b आइडेंटिटी बन चुकी है, a² - b²। तो हमारे पास आगे क्वेश्चन आ रहा है 12 है ब्रैकेट में 3 + रूट 3/3 - 1। तो 12 है, रूट 3 की वैल्यू गिवन है, इसको पुट किया, ऐड किया, इससे इसको कैंसिल किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास 28.392 उस टावर की हाइट आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व होता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप इसके बारे में मुझे अवगत कराओगे कि यहाँ पर ये स्टेप हमारे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फिर हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर फिनिश होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60, कि सूर्य का जो एंगल है ये मान लीजिए, देन दीज एंगल्स ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए 15 मीटर हाई पिलर। यानी आपके पास में ये 15 मीटर ऊंचा पिलर है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे को पढ़ने पर कुछ पता नहीं चलेगा किसकी क्या है, लास्ट में मिला है हमारे को ये वर्ड कि पिलर है 15 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो 15 मीटर ऊंचा एक पिलर बनाएंगे। अब इसकी जो छाया है, शेडो है, वो इस जमीन पर बनेगी। तो उस जमीन की छाया की दो कंडीशन दे रखी है कि जब 30 डिग्री का एंगल था तब उसकी छाया, ठीक है, ये मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल था, तब ये हमारे पास ये वाली छाया आती है, कौन सी, अक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक चेंज होकर के यहाँ हो गया है 60 डिग्री का। तो हमारे पास छाया कौन सी बची, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली छाया हमारे को पूछ रहा है कि इनकी छाया का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है, यानी x - y फाइंड करना है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ABCD। Let's assume the difference between the length of the shadow of is equal to x - y। ठीक है, पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। तो हमारे पास AB और ये BC, ये हो जाएगा 10 60 15/y। 10 60 की वैल्यू √3, तो √3y = 15, तो y = 15/√3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो हमारे पास आएगा 15√3/3। 3 से कैंसिल हो चुका है 5, तो हमारे पास आ गया है y = 5√3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर हमारे पास जो लेंथ ऑफ शेडो है वो 5√3 मीटर रहेगी। अब हम सेकंड ट्राइंगल रहते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो AB हमारा परपेंडिकुलर है, BD हमारा बेस है, तो ये = 10 30 होगा, 15/x हो जाएगा। ठीक है, और 10 1/√3, तो ये x = आ जाएगा 15√3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों शेडो फाइंड कर चुके हैं हम। सो द डिफरेंस, ये लाइन राइट करेंगे आप लोग, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शेडो, ठीक है, = x - y। x की वैल्यू है 15√3, ये x की वैल्यू 15√3 और y की वैल्यू है 5√3। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है 10√3 मीटर। ठीक है, ये आंसर है। अगर इसको आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 × 1.732, देन वी गेट 17.32 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको स्वयं को करने हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स आपको स्वयं को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चंस करने के बाद में कोई एग्जाम्पल नहीं रहेगा जो आप सोल्व नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे मुझे अवगत करवाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।